देश के हमारे सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल, लीगल टीम। आज इस फेसबुक लाइव सेशन में मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग जुड़िए। मेरी आवाज़ जा रही है ना? कोई एक इत्तला कर दे मुझे कमेंट के माध्यम से। आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके लिए श्रव्य हूँ इस समय या नहीं, आप मुझे ज़रा सुनिश्चित कराएं, तब आगे की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो जाएंगे आज के इस लाइव सेशन में। जी, मेरे चश्मे का लग रहा है पावर और बढ़वाना पड़ेगा। इस संघर्ष में मुझे लग रहा है कि ये एडवांसमेंट तो आई है कि जहाँ चश्मा नहीं लगा था, मुझे लग रहा है वो डायोप्टर अब 2x हो जाएगा। राघवेंद्र जी नमस्कार, छोटे भाई हमारे जौनपुर से। प्रज्ञानंदन जी नमस्कार, राकेश राय बबलू जी नमस्कार, धन्यवाद। आवाज़ आ रही है आप लोगों को बताएं। हमारे संघर्षशील साथी, इस टीम के बहुत महत्वपूर्ण अंग प्रमोद कन्नौजिया जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हमारे हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन को सलाम है। आपने बहुत शिद्दत से मेहनत की है। हमारे और भी साथी हैं, सुनील सिंह, दलजीत सिंह जी नमस्कार। ठीक है, आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा। आवाज़ आनी जरूरी है, तभी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, है ना। ये आवाज़ के अनुनाद, आपके आवाज़ के अनुनाद, द रिजोनेंस ऑफ योर वॉइस, वो पहुँचनी चाहिए कोर्ट में। कल पहुँच भी गई है, वो कल वहाँ रजिस्टर्ड हो गई है कि आपकी आवाज़ दर्ज हो गई है। योर वॉइस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जी बेनी प्रसाद जी नमस्कार। प्रकाश कुमार दुबे जी रीवा से हमारे बड़े भाई नमस्कार। विनीता तिवारी जी नमस्कार। हाँ जी राजन जी धन्यवाद, आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा। संतोष तिवारी जी हमारे साथी, बहुत नमस्कार। ना अभी उसी पे आ रहा हूँ, सोने पे ही आ रहा हूँ मैं आज। सोने मतलब नींद की बात करूंगा, सोना नहीं। हाँ जी, ज्योति नरुला जी, आशीष देवराज जी, मनोज कुमार जी हमारे साथी, वकील साहब एडवोकेट सूर्यदेव सिंह, जिनका बहुत बड़ा योगदान है संघर्ष में, बहुत बड़ा सारथी हैं हमारे संघर्ष के। कुसुम यादव जी बहन जी नमस्कार। अनित दास जी नमस्कार। अवधेश कुमार जी नमस्कार। विनोद नायर जी नमस्कार। संजू चिटके नमस्कार जी नमस्कार। परमेश पांडे जी, विनय राय जी बड़े भाई, ब्रजेंद्र कुमार जी, रमेश सिंह जी बड़े भाई हमारे कुरेथू से, गौरव आशापुर से बड़े भाई नमस्कार। इम्तियाज खान जी नमस्कार। सीमा गिरी जी नमस्कार। मदनेश कुमार जी नमस्कार। श्वेता दुबे जी, हमारे आदरणीय फूफा जी इंद्र प्रकाश जी का स्वागत है, आपका आशीर्वाद मिलता है। रिटायर्ड लेक्चरर हरगोविंद इंटर कॉलेज। और राघव राम दिवाकर जी, आपका भी स्वागत है। हाँ, आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है लीगल टीम को, हम बस उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये आप लोगों ने एक विश्वास जताया हमारे ऊपर, हम उसको शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने शिक्षकों को न्याय दिला सकें। अनित दास जी अयोध्या के हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी। अखिलेश यादव जी नमस्कार। बनवारी सेंगर जी हमारे लीगल टीम पैनल के महत्वपूर्ण सदस्य नमस्कार। प्रतीक राय जी नमस्कार। किसी का नाम छूट जाए तो क्षमा चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। दुर्गेश त्रिपाठी जी कुशीनगर से नमस्कार। महेश कुमार कोहली जी, ज्ञान सिंह जी, अनिल चतुर्वेदी जी को, ये बहुत ही कह सकते हैं कि इत्मीनान का सेशन है। आप आराम से जुड़िए और हम थारोली जो है कि रखेंगे। और मुझे 1 बजे निकलना है। आदरणीय रोहतगी जी से अपॉइंटमेंट कल मिला, रात को हो गई, इसलिए कल लाइव में नहीं आ पाया और उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि आज चूँकि छुट्टी है तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये बहुत ये कह सकते हैं कि कोइंसिडेंटली अच्छी बात है कि कल के बाद आज छुट्टी हो गई, जिससे हमारे काम को थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी। दीपक शर्मा जी हमारे बहराइच से बहुत संघर्ष साथी नमस्कार। अशोक पटेल जी, विनोद कुमार जी, मिथिलेश जी, स्वतंत्र कुमार राव जी, राशि जी, चौधरी जी, संगीता बहन जी MP से नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। प्रतीक राय जी, सभी जो हमारे भाई हैं, मैं कोशिश करता हूँ हमारे टीम का हनुमान, जिन्होंने अपने कंधे पे बोझ उठाया है पूरा इस
लीगल टीम के सारे दायित्वों का, डॉक्यूमेंटेशन का, ऐसे चौधरी साहब, वीरेंद्र चौधरी जी आगरा से आपको नमस्कार, कविता सिंह जी नमस्कार, बनवारी सिंगर जी आपका भी बहुत सहयोग रहता है, तेज प्रताप सिंह मोनू जी नमस्कार। और सबसे पहले बद्री बेनी प्रसाद जी, राज जी, किरण सानप जी, संतोष मेरे नाम राशि नमस्कार भदोही से। अच्छा लगता है अपना नाम लेना, ऐसे आदमी ले नहीं पाता। इम्तियाज खान जी नमस्कार, और पुष्पराज चौबे जी नमस्कार, कंचन दीदी नमस्कार, सुनील सिंह जी, ज्ञान सिंह जी नमस्कार, अनिल महान जी। आज छुट्टी का दिन है तो आप सभी लोग भी इत्मीनान से होंगे, इसीलिए मैं सोचा एक बार आपसे मुखातिब हूँ। कल तो बड़ा ही एंटिसिपेटरी वो लाइव सेशन था जिसमें हमने बात रखी जी। नमस्कार पांडे जी, किरण जी, पुष्पराज जी, शैलेंद्र सिसोदिया जी हमारे मऊ के संघर्षशील साथी, इस टीम के महत्वपूर्ण अंग, सदानंद जी नमस्कार, पारस यादव जी बड़े भाई हमारे सुविधा कला से बहुत महत्वपूर्ण साथी हमारे हैं नमस्कार, हमारे शशि भूषण जी बनारस से, अमितेश जी, राजेश कुमार जी, विमल रस्तोगी जी, रीना सिवहारे जी, पवन शुक्ला जी हमारे छोटे भाई जिनका हमेशा आशीर्वाद, प्रेरणा, संबल मिलता है, पासी राय जी, राजीव जी, विवेक खरे जी, रमेश सिंह रामा बड़े भाई आपका भी आशीर्वाद मिलता है नमस्कार, अश्विनी गुप्ता जी, और मनकूल जी पठानिया राजपूत नमस्कार, पारस यादव जी। आज मैं सबको पहले आशीर्वाद सबका लेना चाहूँगा, थोड़ा समय दीजिएगा, सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। ये एक ऊर्जा होती है, इतने लोगों की ऊर्जा से ही ये लड़ाई आसान हुई है, ये अकेले हम लोगों के बस का नहीं था। इतनी सारी ऊर्जाएं लगी थी, और ऊर्जा जब लगेगी सकारात्मक अच्छी नीयत से तो जरूर फलीभूत होती। वंदना जी नमस्कार, अभिनव जी नमस्कार, अरविंद अखलाज जी नमस्कार, हमारे साथी सुरेश को प्रजापति जी भदोही से नमस्कार, एनएल सागर जी नमस्कार, आप महत्वपूर्ण साथी। दिनेश यादव जी सुविधा कला से बहुत महत्वपूर्ण साथी है जिनका साथ सानिध्य मिलता है। बद्री गुप्ता जी, इस लीगल टीम को जो आज विजुअल एक अपीयरेंस मिला है, इसको जो एक एक्सपोजर मिला है नेशनल लेवल पे, इसके बहुत महत्वपूर्ण कारक, द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर of the exposure that we are getting at the national level and acceptance as well as at the national level, that all credit goes to Mr. Badri Gupta ji. He is you can say a liable person who is just executing the all IT works regarding to the our team. He just presents all the visual exposure, visual things before all the teacher, that what is going on, what is the next our steps. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बद्री गुप्ता जी, आपने बहुत इस लड़ाई को मजबूती दी है। अनूप चौधरी जी नमस्कार, सर्वेंद्र जी, आशुतोष श्रीवास्तव जी नमस्कार, राज जी नमस्कार, मधु झा जी नमस्कार, हाँ मधु बहन जी नमस्कार, आप लोग का सब आशीर्वाद है। महेंद्र जी नमस्कार, चंद्रहास वर्मा जी छत्तीसगढ़ नमस्कार। कल मैं आपका फ़ोन नहीं उठाया, क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा व्यस्तता था, वकील साहब बैठा नहीं उठा पाया मैं ना, याद है मुझे आपने फ़ोन किया था ना, उसके लिए सॉरी। पवन त्रिपाठी जी नमस्कार, साधना उपाध्याय जी नमस्कार, महेंद्र शर्मा जी नमस्कार, अमरचंद जी नमस्कार, संदीप राणा जी दिल्ली के हमारे साथी, मिल नहीं पा रहा हूँ भैया, क्षमा करिएगा, है ना, और फिर मिलते हैं जल्दी। बद्री गुप्ता जी बहुत व्यस्तता है, अभी 1 बजे जाना भी है फिर। चंद्रहास जी, हाँ, जहूर जी नमस्कार, राम कुमार पांडे जी, दीपक सिंह जी मऊ से हमारे साथी बड़े भाई, रचना जी नमस्कार, साधना उपाध्याय जी नमस्कार, संगीता जी नमस्कार। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो हमको हमारे संघर्ष का जो प्रथम चरण है जिसमें सफलता मिली, और बहुत बड़ी सफलता है, उसका सारा श्रेय मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू क्रेडिट ऑल दिस, यू कैन से द initial achievement will go to all the teacher who has been affected by this order and who is strongly standing with us from the first day. We have initiated this campaign against that all the teachers should be exempted by this order because this is a retrospective one. So all the teacher who has been standing strongly with our team, I would like to give all the credit to that teacher respectively. मैं सभी टीचरों को उसका श्रेय देना चाहूँगा। हमारा कोई इसमें वो नहीं है, आपने जिम्मेदारी दी है, एंड वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट।
हम उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। उसका सारा क्रेडिट हमारी जो लीगल पैनल टीम है, जो दिन रात लगी हुई है, और इसके लिए जो भी होता है वो विद इन यू कैन से सेकेंड वो काम करते हैं, ऑन ए क्लिक काम करते हैं। और मैं तो कहूँगा इन्फोसिस हो, इन्फोसिस हो, चाहे टाटा एलेक्सी हो, चाहे एम्फेसिस हो, चाहे LTI माइंड ट्री हो, बड़ी बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, एक्सेंचर हो, उनसे भी तेज हमारी लीगल टीम की जो पैनल टीम है काम करती है। तो बहुत बहुत साधुवाद उनको, बहुत तेज है। ही इज जस्ट डिलीवरिंग इन ए क्विक टाइम एवरी query, every question that has been arising by all the teacher, they actually resolve, they actually get complied in within second। तो उनको सारा क्रेडिट जाता है उसमें, चाहे हमारे टीम के हनुमान वीरेंद्र चौधरी जी हों, जो अभी भी लगे हुए हैं। उनकी नींद उड़ी हुई है, वो सोते नहीं हैं, 2-2 3 बजे रात तक वो बात भी करते हैं, मुझसे बात भी होती है। प्रमोद कुमार कन्नौजिया जी और पवन राजपूत जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, बहुत श्रेय जाता है उनको। उसके साथ साथ हमारे जो और भाई हैं, जिसमें बहन दीप्ति गुप्ता जी हैं, विश्व विजय विद्रोही भैया हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है। उन्होंने हमेशा कभी नीरसता नहीं आने दी मन में, किसी के मन में नीरसता, उन्होंने ऊर्जा का संचार किया। ही इज़ जस्ट यू कैन से बंडल ऑफ एनर्जी। तो संजय त्रिपाठी भैया, उनका आशीर्वाद मिला है, वो बहुत सहयोग किए हैं। तमेश्वर पाठक जी हैं, बनवारी सिंगर जी हों, शैलेंद्र जी हों, और उसके साथ साथ दीपक भैया सुल्तानपुर से हैं, उनका सहयोग मिलता है। और जो टीम के साथी हैं, संतोष तिवारी जी हैं, लक्ष्मण जगताप जी जो है महाराष्ट्र से हैं, आदेश सिंह तोमर जी बड़े भाई शाहजहाँपुर से, उनका बहुत सहयोग, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सहयोग किया, उसके लिए आभार है। और साथ साथ हमारे और जो साथी जुड़े हैं उसमें दीपक शर्मा जी बहराइच से हैं, हमीरपुर से हैं, उनका बहुत बहुत साथ मिलता है। धर्मेंद्र राय जी हैं, भदोही से हैं। और उसके साथ साथ और भी जो हमारे साथी जुड़े हैं, जिसमें अब मैं नाम लेना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर से हमारे धीमान जी हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। हिमाचल से हितेंद्र साहसी जी हैं, दिल्ली से राजेश मीना जी हैं, और अंडमान निकोबार से राजेश जी हैं, राजेश कुमार जी। मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश यादव जी, जो वहाँ अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के, वो भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, उनका भी सहयोग है। और रेणु दीदी नमस्कार आपको, मीनाक्षी जी नमस्कार, संदीप चतुर्वेदी जी, और जो भी हमारे साथी हैं। साथ साथ हमारी जो जौनपुर की टीम है, बहुत बड़ा सहयोग है उनका। जौनपुर की टीम, हमारी बड़ी बहन महिला जिला अध्यक्ष जो है अर्चना सिंह जी, और भाई, बड़े भाई, हमेशा एक सगे भाई से बढ़कर आशीर्वाद देने वाले अनुज भैया, शैलेंद्र सिंह जी हमारे जिला संयुक्त मंत्री, विशाल सिंह जी हमारे जिला सेंट्रल मंत्री, हमारे अनुज, प्रदीप सूर्या जी जो जौनपुर में बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं वो, राजन जी, साकेत जी, और साथ साथ जो और भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, गिरीश जी हों, चाहे भूपेश जी रामपुर से हों, चाहे सरोज जी हों बक्सा से हों, मुंगरा बासापुर से अजीत भैया हों, स्विता कला से हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है कि सतीश सिंह जी हों, और सिरकोनी से हमारे वीरू भैया हों, और जो भी हमारे वहाँ पे हैं लोग जिनका सहयोग है, उन सबको बहुत साधुवाद है, अभिनंदन है, और सारा श्रेय मैं आपको देना चाहूँगा। और आज आपको बताऊं कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई है 7-8 महीने के बाद। आई जस्ट गॉट ए साउंड स्लीप। आज मुझे नींद, आज देखेंगे थोड़ा सा मैं फ्रेश भी आपको दिख रहा हूँगा। अगर आप देखेंगे तो एक चेहरे पे एक सुकून है, एक अलग तरह का रिलीफ है। उस रिलीफ को मैं महसूस कर सकता हूँ, उसको आप महसूस कर सकते हैं, और बहुत बेशकीमती है वो इसलिए बेशकीमती है कि इस सुकून में इतने दिनों के संघर्ष का जो पहला सोपान कल मिला है। जो हमारे पास फ़ोन्स आते थे, जिसमें हमारे जो भाई बहन हैं वो परेशान रहते थे, पैनिक रहते थे, नींद नहीं आती थी, बहुत सारे हमने अप्स डाउन इसमें देखे, बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हुई, हमने चीज़ों को संभालने की कोशिश की, और हमेशा ये कहा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहुत बहनें ऐसी हैं जो घबरा जाती थी, हम सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, हमारे हस्बैंड नहीं काम करते हैं, सर व्हाट विल हैपन। हम हमेशा कहते थे देयर नथिंग गोइंग एनी नेगेटिव थिंग विथ योर जॉब, कुछ भी आपके साथ घटित नहीं होने वाला है सर, नकारात्मक है ना। तो हम शुरू से कहते थे, हम कहते पैनिक होना ही नहीं, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम, यू शुड बी पेशेंट।
आपको धैर्य रखना है। ये सारा पेशेंस का खेल है, सब पेशेंस का खेल है। ये रेट्रोस्पेक्टिव एक आदेश है जिसमें समीक्षा होनी ही है। इट्स यूनिवर्सल वन दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट एंड इट इज सपोज टू बी क्लेम्ड बिफोर द कोर्ट। ये हमने कहा है, शुरू से कहा है, हमने कहा, राजेश जी ने कहा, अमित जी ने हमेशा कहा है, इट इज समथिंग दैट शुड नॉट बी सबसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। इट्स अ वेरी ह्यूज मैटर। इट इज हैविंग सच 2.5 million teacher who has been affected by this. How a court could approach that subside this vast number before listening? Whether it doesn't matter that we are legally wrong or right, but you should give us some conventional hearing to us. It's a matter of fraternity before the law. How could you decide that? So it's a matter, universal matter, and we are just very affirmed about that. That court is not going to anyhow subside us. The court is likely to listen us, and our arguing counsel is actually very prepared. And we have been saying you since the first day this order has been passed that this is something that should be resolved, but it will take some time. It will go some processes. It will go through some, you can say, the legal procedure. We have to follow it. We could not ignore it. But something that you should rely on, that if you are approaching for that, this retrospective order has been given so far, that such a teacher that has been affected, that court is supposed that the court is, you can say, a defender of the you can say the rights of the last one in this country. Then how the court will subside this vast number of the teacher who has been retrospectively affected by this order? तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, आपको धैर्य रखना है। ये धैर्य की लड़ाई है और हमको आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरी शिद्दत से निभाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी नींद आई है, 7-8 घंटे की नींद लिया हूँ, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ और अगले संघर्ष के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार। अगले संघर्ष का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब हम दिनों में नहीं, घंटों में रणनीति बना रहे हैं। नाउ वी आर मेकिंग आवर स्ट्रेटजी एट द बेसिस ऑफ आवर्स। अब हम घंटों में अपनी रणनीति को कार्य दे रहे हैं। वी आर एक्चुअली फ्रेमिंग the legal strategy with in the framework of hours। हम घंटों में अब इसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कंटेंट्स और हेडिंग करेंगे, हम उसको किस तरह से हम प्लीट करेंगे, हाउ वी कुड पुट डोमिनेटली दैट सिंस द फर्स्ट हियरिंग वी वुड हैव आवर अडॉप्टेबल डिसीजन बाय द कोर्ट। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उसके लिए लग गए हैं और एज ए मीटिंग इज शेड्यूल्ड, एक मीटिंग शेड्यूल्ड है रोहतगी जी से और एज वेल एज also with his legal researcher team। और वो डॉक्यूमेंटेशन क्या, क्योंकि कल से थोड़ी सी इसमें एक स्पीड अप आ गया है। as soon as the order has been uploaded on the website, our efforts for the pleading in the open court hearing has been actually resumed and now taken a speed up। तो वो स्पीड अप हो गया है और कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ये 12 से 13 दिन में कुछ भी, नॉट ए सिंगल पॉइंट दैट हैज़ बीन एक्चुअली ज्वाइंट विथ आवर पार्ट्स दैट वुड एक्चुअली क्लियर द फैक्ट that any retrospective matter and without not having any party in this matter, how we have been given declared a culprit in this matter and we have been affected by this order. So we will go through and we will put our dominance grading by the two face value premium, our counsel Mr. Mukul Rohtgi ji as well as the Abhishek Manu Singh ji. We are totally in our you can say on a toe position. You can say on a toe position that we are very firmly prepared for that। हम अपने अब टो पे आ गए हैं। अब इसके लिए हम आवर्स में अपने काम कर रहे हैं, दिनों में नहीं। महीने बीत गए, दिनों में आए, अब घंटों में हमारा काम चलेगा। एवरी आवर, एवरी कमिंग आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स वेरी you can say we will go and discuss all the relative matter, all the content. If any content has been not included, we would give a application and will include in the documents as well। तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। हाँ, अब आते हैं हम बात करने के लिए। आज की मीटिंग है, उस पर बात हम करेंगे। अब आते हैं कि कल के आदेश की क्या आउटकम है, व्हाट इज एक्चुअली द रिलेटिव आउटकम दैट द ऑर्डर हैज़ गिवन यस्टरडे, उसके क्या आउटकम्स हैं। तो ये परेशान मत होइए, कोई परीक्षा का आदेश हुआ है, सब नल एंड वाइड हो गए। कल जो आदेश आया है मैं अब उसी पे आऊँगा। जो आप लोगों के समस्याएं हैं, कल परसों एक भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया, हमारे शिक्षक साथी ने कहा कि सर यहाँ पे टीटी के कोचिंग के लिए सरकार प्रेशराइज कर रही है। कल मैंने कहा था, तो मैंने उसके
अब देखिए यही ईश्वर की मर्जी, मैंने कहा 3 घंटे 4 घंटे और रुकिए, हो सकता है कि आदेश आ जाए और सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टेटस क्यू में चली जाएंगी। तो अभी आपको परेशान नहीं कर रहा है। स्टेट इज नॉट लाइक सपोज टू कंप्लायंस ऑल द ऑर्डर विच हैज़ बीन given by the Honorable Court on 1st September 2025. Actually, it is not having any execution one. तो अब वो एग्जीक्यूटरी नहीं हुआ है, अब वो एग्जीक्यूशन में नहीं है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हुआ देखिए, पहला तो कल के दिन में आदेश जो अपलोड हुआ, उस आदेश में हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये हो गया है। और उसके बाद जो है कोर्ट मास्टर साहब के द्वारा जो आदेश अपलोड हुआ, जिसमें जो 46 रिव्यू पिटिशंस हैं उनको ओरल हियरिंग के लिए आदेश दे दिया गया है। ऑल एवरी सिंगल रिव्यू पिटिशन दैट हैज बीन फाइल्ड बिफोर द कोर्ट परसुइडिंग द oral hearing, the open court hearing has been given their consent by the honorable bench, and they are instructed that they would come with their counter before the court on 3rd by 2026 at 2 PM after the lunch। तो उनको बताया गया है कि वो 2 बजे 13 मई को उनको बुलाया गया। अब उनके संबंधित उनको नोटिस दिया जाएगा। They will get a respective notice by the honorable bench relating to their counter, relating to their review petition that has been filed for that। तो उसके लिए उनको दिया जाएगा। और हम खुद भी रहेंगे कोर्ट में, आपको बताना चाहूँगा, खुद भी रहेंगे कोर्ट में। और उस पर वी आर हैविंग ए वेरी मैनिफुली वॉच ऑन दिस मैटर। तो हम इसको देखेंगे, समझेंगे। अब बता दें आउटकम में, जब ये आदेश हुआ है रिव्यू पिटिशन में आपको ओरल हियरिंग की पूरी तरीके से सहमति मिल गई है कोर्ट के द्वारा, आधिकारिक रूप से मिल गई है। तो उसके आपके क्या उसके निमित्त बनते हैं, क्या उसके आउटकम्स के फ़ायदे बनते हैं, आपके अनुकूल क्या चीज़ें हुई हैं, कल देर शाम आपके साथ क्या अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसमें सबसे जो पहली बात आती है कि जब कोई आदेश दिया जाता है बेंच के द्वारा, और ये डबल बेंच का आदेश है, और उसमें फिर रिव्यू के लिए हम जाते हैं, जो अगली विधिक प्रक्रिया होती है। तो रिव्यू में उस आदेश को ही माननीय बेंच के द्वारा फिर से रिकंसीडर या फिर रीअसेसमेंट के लिए स्वीकार करना एक बहुत बड़ी रिलीफ और राहत की बात होती है संबंधित प्रभावित पीड़ित पक्ष के लिए। ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है ऑफ रिव्यू पिटिशंस की, वो बहुत ही कम होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/500 होता है। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, प्रायिकता, तो 1/500 होता है। 100 भी नहीं, 1/500 होता है। 500 में से एक केस के ही स्वीकार करने की प्रायिकता होती है, क्योंकि कोई भी माननीय बेंच अगर अपने ही दिए गए आदेश को अगर पुनर्समीक्षा के लिए, पुनराकलन के लिए, पुनर्विचार के लिए स्वीकार करता है, तो ये जरूरी मानता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं तर्कसंगत जिनको उस समय शामिल नहीं किया गया, और वास्तव में इसकी सुनवाई के लिए इनको विधिक कन्वेंशनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए वो देते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है, छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है कि 25 लाख शिक्षकों के इस न्याय संगत, तर्क संगत विधिक प्रक्रिया में जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उसको स्वीकार किया गया माननीय बेंच के द्वारा। उनके दिए गए आदेश को वो फिर से उन्होंने वापस किया, रिवर्ट किया है। अब उस रिवर्ट के फायदे क्या है, रिवर्ट्स के मैं सारे जो है कि लीगल इंटरप्रिटेशंस बताऊंगा, क्या है एनालिसिस बताऊंगा। उसके मतलब मायने ये हैं कि जो 1 सितंबर 2025 का आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सभी अध्यापक जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, उनको 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा देना है विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट, उसी डेट से। और उसका कंप्लायंस जो है कि 2027 31 अगस्त तक के लिए माना गया था। इस आदेश, पुनर्विचार याचिका के आदेश के स्वीकार होने के आदेश के बाद स्थिति क्या बनती है कि अब उस आदेश के वो कंप्लायंस करने का स्टेट्स के पास कोई बाध्यता नहीं रह गई। स्टेट उसको बाध्य नहीं है, क्योंकि अब ये विधिक प्रक्रियाएं, अब आपकी जो रिव्यू पिटिशंस है वो फ्रेश हियरिंग के लिए चला गया। अब उसमें सारे जो है 46 जो पुनर्विचार याचिकाएं हैं उनके संबंधित पक्षों को सुनने का पूरा कन्वेंशनल मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा। तो जो भी संबंधित प्रभावित स्टेट है, पक्ष है, उनको 2 साल में अपने संबंधित अधीनस्थ जो और ये कर्मचारी है, शिक्षक है, उनके लिए 2 साल की बाध्यता सुनिश्चित कराने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश का कोई अब विधिक बाध्यता नहीं रह गई है, क्योंकि मामला उसी बेंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। फिर से पुनर्विचार के तौर पर फिर से समीक्षा होगी, फिर से नए सिरे से सारी प्रक्रियाएं होंगी, हमारे काउंसल्स खड़े होंगे,
और वो काउंसिल से हमारे पक्षों को, तर्कों को रखेंगे, वाजिब तरीके से रखेंगे, और उनकी अनदेखी जो अगर हुई भी है किसी तरीके से तो वो उसको सुना जाएगा। उसी लिए माननीय बेंच का बहुत बहुत आभार। आई एम पेइंग माई ह्यूज ग्रेटिट्यूड टू द रिस्पेक्टिव बेंच, मिस्टर दीपांकर दत्ता जी एंड मनमोहन जी, दैट both have given a historical order yesterday that all the teacher who has been retrospectively affected by the can go and plead in the oral conventional hearing so they could get their adoptable decision by the court। तो उसके लिए हम जो है बहुत बहुत आभार करते हैं। हमारा बहुत बहुत हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपके लिए, विनयानवत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपने देवता समान हमारे दोनों माननीय जजों को। तो कहने का मतलब है कि फिर वो स्टेट कंप्लायंस करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर वो जो टेट परीक्षा कराना है, ये करना, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो वो पैनिक से आप बाहर आ जाइए, वो पैनिक से आप बिल्कुल बाहर आ जाइए। केस की नए सिरे से सुनवाई होगी और जी मैं कोशिश करूँगा आई वुड माई सेल्फ वुड ऑल्सो बी प्रेजेंट देयर एंड देयर इज ऑल्सो ए सेक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट दैट यू बाय योर सेल्फ एज ए पिटिशनर कैन प्लीड योर केस। आई वुड ट्राई। तो कहने का मतलब है संजय भैया, कहने का मतलब ये है कि पहले तो इस मैटर पे जो हमने एनालिसिस किया है उस पर ये जो आदेश आया है, उस आदेश से एक तो आपके 2 साल की बाध्यता वो ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से, और उसके बाद नए सिरे से सुनवाई होगी। सभी पक्षों को पूरी तरीके से कन्वेंशनल तरीके से एकदम सुनवाई के लिए मौका दिया जाएगा। सभी पक्षों के अलग अलग विषय हैं, भर्ती प्रक्रियाएँ अलग अलग हैं। एवरी स्टेट इज़ हैविंग ए वेरी different type of their enrollment criteria in their respective states. So how can it has been judged in a single parameter? तो इसको एक पैरामीटर पे आप जज नहीं कर सकते। अभी कश्मीर का जो हमने कराया था, कश्मीर का आना बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत फैक्टर है ये आपके लिए, जिसको कहते हैं एक्स फैक्टर है। इसके लिए एक्स फैक्टर आप समझते हैं ना, एक्स फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक पेनेकिया है, रामबाण है। इट वुड जस्ट डू लाइक ए पेनेकिया। पेनेकिया जैसे बीमारियों में काम करता है रामबाण, उसी तरह ये पेनेकिया की तरह काम करेगा कश्मीर। क्योंकि कश्मीर में हम बताए थे कि 31/2019 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, तो जो भी अगर अमेंडमेंट होते भी हैं, अगर संसद के द्वारा जो भी हुए हैं, तो वास्तव में 2019 के बाद वो लागू हुआ है वहाँ पर RT एक्ट। तो कैसे उन शिक्षकों को प्रभावित आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया है हर स्टेट्स की। और समवर्ती सूची में 42वें संशोधन में साफ कहा गया है, 42वां संशोधन 42 अमेंडमेंट विच इज आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कहा गया है कि जो समवर्ती सूची में ये जो है कि विषय आता है बेसिक शिक्षा, जिसमें केंद्र द्वारा तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन राज्यों को काफ़ी शिथिलता दी गई है कि वो अपने यहाँ भर्ती नियमों में कोई भी निर्णय ले सकते हैं और वो उसको अपने राज्य की आवश्यकताओं को, परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस भर्ती प्रक्रियाओं के नियोजन के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और पूरी तरीके से अधिकृत है। दे आर अथॉराइज्ड फॉर दैट। तो वो उसके लिए हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो क्राइटेरिया है उसको भी हमारा पूरी तैयारी, इसीलिए हमने बहुत लास्ट टाइम में कश्मीर को, और हिमानी जी को मैं बताना चाहूँगा, आपने बहुत बड़ा, अगर मेरी बात आपने मानी, लीगल टीम की बात नहीं, तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है। आप आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे कराया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा, बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा ये हमारे इस संघर्ष के लिए। तो एक एक चीज़ पे हमारी नज़र है। अभी हम कोशिश ये भी करेंगे कि टैग कराने के लिए 13 मेरी बात ध्यान सुनिएगा, महाराष्ट्र के लोग जो हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि जो 29/7/11 जो कट ऑफ डेट है, डिमार्केशन डेट है जो उसके और 13 फरवरी 2013 के बीच में जो खासकर महाराष्ट्र के जो शिक्षक हैं वो मेरी बात ध्यान सुनेंगे, वो कम से कम एक अपना आईए करें, वो आईए करें, उसको हम टैग कराएंगे। और आपको भी अगर 29/7/11 के पहले के लोगों को मिला है तो आपको भी मिल सकता है। कश्मीर के लोगों को 2019 के पहले के लोगों को राहत मिल सकती है, ठीक है। तो आप भी इसमें पीछे मत रहिए। जो भी जिम्मेदार वहाँ के पदाधिकारी हैं वो बहुत ध्यान से सुने महाराष्ट्र मेरी बात। वो अगर 29/7/11 से 12 फरवरी 2013 मध्य रात्रि तक अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो वो जरूर एक आईए दाखिल करें, हम उसको टैग करेंगे और हम जो भी लीगल ऐड है वो आपको देंगे, लीगल सपोर्ट देंगे। आपका आना भी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो हमारी एक कलेक्टिव जो एक लीगल वो चल रही है प्रिपरेशन, एक लीगल जो प्रोसीजर चल रहा है, उसके लिए भी आप बहुत महत्वपूर्ण कारक बनेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो आप लोग भी आइए, आइए दाखिल करिए, हम उसको टैग कराएंगे और हम अपने संबंधित पक्ष के द्वारा भी जो काउंसिल्स हैं उस पर बहस कराएंगे। इसका हम पूरा आश्वासन आपको देते हैं।
और कश्मीर का भी जो मसला है वो भी हमारे जो काउंसल्स हैं, आर्मी काउंसिल, वो उसको रखेंगे, बहुत मजबूती से रखेंगे, मैं बताना चाहूँगा कश्मीर के मसले को भी। और मध्य प्रदेश का भी जो मसला, वहाँ पे थोड़ा अलग अलग जो भर्तियाँ हुई हैं, फिर वहाँ पे सुनने में आया कि जो है कि राज्य शिक्षक 2018 में किए गए, पहले शिक्षा कर्मी थे, फिर 2005 में उनको शिक्षक बनाया गया, तो बहुत क्राइटेरिया है, तो उस पर भी हम एक जो है कि इसी आधार पे आपको राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। जो डिस्क्रिपेंसी है उस डिस्क्रिपेंसी को ही हम अपना हथियार बनाएंगे लीगल, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें लीगल टीम शुरू से आपको कहती आ रही है, तो आपको पैनिक नहीं होना था, पैनिक आप नहीं हुए। और हमारे वजह से अगर एक शिक्षक साथी भी इस समस्या से अगर निजात मतलब स्वास्थ्य समस्याओं से अगर उनको, हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे अगर किसी को कोई स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि हमारा प्रयास ये विधिक लड़ाई के साथ साथ आपको इमोशनल भी जोड़े रहना था, इमोशनल आपको सपोर्ट देना था, क्योंकि ये एक परिवार है और विपत्ति जब आती है तो आदमी परिवार का हाथ पकड़ता है। आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है, अर्थक्वेक आता है, तो हम एक परिवार की तरह हाथ पकड़े रहें, थामे रहें, छोड़ना नहीं है किसी को कुछ होने देना है। तो उसी विचार पे हम काम कर रहे थे और हमारा विज़न यही था कि हम किसी भी शिक्षक को कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी बहनों को कुछ नहीं होने देंगे। उनके बच्चों के लिए आप एक विकल्पहीन साधन है, अपनी नौकरी के लिए आप विकल्प हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप विकल्पहीन हैं। यू आर एक्चुअली एब्सोल्युटली ऑप्शनलेस फॉर योर फैमिली, देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर योर सेल्फ, रिस्पेक्टिवली फॉर द फैमिली। कोई अल्टरनेट आपका नहीं है। विभाग में तो अल्टरनेट है, लेकिन फैमिली के लिए आपका कोई अल्टरनेशन नहीं। तो अपनी महत्व को समझिए, गिव वर्थ टू योर सेल्फ। सभी समस्याओं का हल होता है, एवरी प्रॉब्लम कम विथ देयर सोल्यूशन। केवल आपको जिजीविसा दिखानी होती है, केवल आपको दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, संकल्प दिखाना पड़ता है और न्याय के लिए लड़ने के लिए डटना पड़ता है, तो आप जरूर जीतते हैं। कोई आज तक की धर्म युद्ध में ऐसा इतिहास रहा है कि कभी कोई हारा नहीं है ना, कभी नहीं कोई हारा है, न कभी कोई गलत। अगर आपने सही पक्ष रखा है और गलत आपके साथ हुआ है तो आप कभी नहीं हारेंगे। यू आर नॉट सपोज टू गेट एनी टाइप ऑफ डिफीट इन एनी सेगमेंट ऑफ लाइफ, वेदर यू कैन से इट्स legal or any type of struggling if you are doing, and if you are going ahead with your logic, with your absolute with truth, then you would not supposed to have any type of defeat in respectively in your matter. तो अब हार नहीं मानेंगे। और ये तो हमारे सभी शिक्षक साथियों का। हाँ तांबे जी, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को थोड़ा सा ये मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि 29/11 से 13/13 का एक आइए दाखिल करें। ये एक बहुत अर्जेंसी है, इट्स वेरी अर्जेंसी। ये हमारी लड़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आप तांबी जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं, वो ज़रा वहाँ के जो भी स्टेट कन्वीनर हो उनसे मेरी बात कराएं और लीगल टीम से जो भी सहायता होगी इसके लिए, चूँकि हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये मामला हमारे परिवार के 25 लाख शिक्षकों का है और हम जी जान लगा दिए हैं, जी जान लगा देंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी जाने नहीं देंगे। हाँ जी, वो तो होगा, अंतरिम रोक आएगी। एक तो पहले कंप्लायंस जो 2 साल के लगेगी, कंप्लायंस तो अभी स्टेट नहीं कराएंगे, वो एक तरह के लिए आपके अस्थायी राहत मिल गई है, लेकिन उसका जो एक रजिस्टर्ड जो स्टेटस क्यों होता है वो हम पहले से पहली हियरिंग में देखिए क्या होगा। पहली हियरिंग में आपको बताना चाहूँगा, पहली हियरिंग में जो अकाउंटेबल बॉडी है, अकाउंटेबल बॉडी क्या है, हमारे यहाँ 3 रिस्पॉन्डेंट हैं इस केस में। कौन रिस्पॉन्डेंट है? एक तो पहला है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड केंद्रीय मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय, ठीक। दूसरा है हमारा इसमें NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एंड द थर्ड वन इज यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, ठीक है। तीनों हमारे रिस्पॉन्डेंट हैं। उसमें जो जवाबदेह है वो अभी क्या है, NCT है। तो NCT को पहली हियरिंग में क्या होगा, हमारे काउंसिल से रहेंगे, रोहतगी जी रहेंगे, अभिषेक कुमार सिंघवी जी रहेंगे। एंड NCT respective NCT will get a directive and notice by the court that they are liable to come in the second hearing before all the declaration or with the affidavit that all the teacher who has been appointed by their own notification, how they have been exempted by their respectively notification in this matter, and produce the affidavit before the court on that date, if whatever the second hearing date would be decided by the honorable court, वो सब डिसाइड किया जाएगा।
तो उसके विषय पे एनसीटी को पहला नोटिफिकेशन जाएगा। एनसीटी को नोटिफिकेशन के बाद दूसरी हियरिंग हमारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, और दूसरी हियरिंग पर आपको हो सकता है बहुत कुछ राहत मिल जाए। कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया जब तक हो न जाए उसके बारे में एजम्पशन करना ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि हमारे न्याय के मंदिर में हमारे जो देवता हैं, हम आशा कर सकते हैं, हम विश्वास रख सकते हैं, लेकिन और अपनी तैयारियों पे, लेकिन हम ये ही डोमिनेटली कह दें ये नहीं। अभी एनसीटी है तो पहले दूसरी तीसरी हियरिंग में जो भी होता है वो आपके आउटकम, अब तो आप जीत की तरफ जा रहे हैं, अब आप जीत की तरफ जा रहे हैं। वेल बिगन इज हाफ डन, तो वेल बिगन तो हो चुका है आपका, है ना, वो तो आप कल ही हो चुका है। जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी, मैं 51 पोर्शन देता हूं, लेकिन अब मैं तो कहूंगा मैं 80 से 90% पोर्शन देता हूं लीगल, क्योंकि रिव्यू पिटिशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है ना। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी लड़ाई है। अब 10 से 20% की लड़ाई और बची है, उसमें भी इतने सारे स्टेट से अलग अलग क्राइटेरिया है उनके एनरोलमेंट का, उनके भर्तियों का, तो वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी मीनवाइल बिफोर द कोर्ट, वो सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ों को हम रखेंगे। हाँ, यही मैं कह रहा था, मध्य प्रदेश में देखिए 1998-2005 के बाद की भर्ती को 2018 से नियुक्त माना गया। किस तरह से माना गया, वहाँ पे अलग ही क्राइटेरिया चल रहा है। 2018 में राज्य शिक्षक माना गया। कुछ जगह पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बताना चाहूँगा, वहाँ पे शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा है, ये आप जान जाइए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, दैट ऑल द टीचर रिस्पेक्टिवली वर्किंग इन द छत्तीसगढ़ एंड एज वेल एज इन मध्य प्रदेश आर डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज ए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे माने जाते हैं। तो ये राज्य शिक्षक मानना, ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग क्राइटेरिया होती है। जी जी जी, ये 2018 में तो ये पॉइंट रखा जाएगा, वो हमारे काउंसिल से रखेंगे। जगदीश यादव जी संपर्क में हमारे हैं, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव जी संपर्क में हैं, और हमने जो भी ये डिस्क्रिपेंसी है, जो भी अलग अलग फैक्टर हैं, उस पर हमने पूरी चर्चा की है। जगदीश यादव जी भी थे हमारे AR से ही, उन्होंने भी कराया है। हमारे काउंसिल उनका भी पक्ष रखेंगे और बातें करेंगे, सारी बिंदुओं पर रखा जाएगा। कोई भी स्टेट सभी महत्वपूर्ण है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी यही चीज़ है, छत्तीसगढ़ में भी वहाँ पे स्टेट एम्प्लॉयज़ माना जाता है, और वहाँ पे भी इसी तरह की बात है। जी विश्वविजय भैया, बिल्कुल जीतेंगे। अब तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से, सहयोग से। हेमंत तिवारी जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आज से ही और अभी से ही हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 1 से 2 बजे के बीच उन्होंने समय दिया है, और हम जाते हैं और उस पर अपनी लीगल जो हमारी उनकी रिसर्चर टीम है उसके साथ जो ड्राफ्टिंग है, और मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे जो ड्राफ्टिंग एडवोकेट है सूर्यदेव सिंह जी, उनको देना चाहूँगा। वो बहुत मजबूत ड्राफ्टिंग उन्होंने की है, रीट पिटिशन की, सारे पॉइंट्स को रखा है। हमारे AR पृथ्वीराज चौहान जी, वो देखने में भी पृथ्वीराज चौहान की तरह लगते हैं, एकदम लंबे तंबे, मूंछ एकदम पृथ्वीराज चौहान की तरह। तो वो भी एक संजोग है कि जब आप अच्छा काम करते हो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, जैसे इतने अच्छे अच्छे भाई मिले हैं। इमरान सईद जी नमस्कार, डेनिस भी नमस्कार, आपका बहुत सहयोग मिलता है। सचिन शर्मा जी नमस्कार। हाँ, यूपी के बारे में भी सब अच्छा है सर, पूरा इंडिया के बारे में सब अच्छा है। अब तो हम एक पूरे राष्ट्र की बात है यहाँ पर, हम एक राज्य की बात करेंगे ही नहीं। इट वुड गेट सम हिंट फॉर ए सेल्फिश वन, है ना। तो ये सेल्फिश, अब हम पूरे भारत की बात करेंगे। पूरा भारत हमारा है, पूरे भारत के शिक्षक हमारे हैं, पूरे भारत के शिक्षक हमारे भाई हैं। तो आपकी लीगल टीम ने, नहीं कपिल सिब्बल जी तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं किसी उस पर, और अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी को कोई संगठन ने कि हमने किया है, तो ये सब गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी एब्सर्टिकल वन दैट यू आर क्लेमिंग दैट यू हैव हायर्ड मुकुल रोहतगी जी एंड अभिषेक मनु सिंघवी जी। ये वेरी सिंपैथेटिक है, बहुत सिंपैथेटिक है। आप किस तरह से, हम मतलब ठीक है, हम लोग पहले दिन से इसके लिए, आप अगर करते तो हमको करने की जरूरत क्या पड़ती, है ना। तो हमने तो सारे अप्रोचेस देखे, तब हमने ये कोशिश किया कि हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और हमारे सभी साथियों से मिला। ये सब गलत बात है कि ये अफवाह उड़ाना कि हमने कहा है, हमने कर लिया है। तो लीगल टीम तो डंकी की चोट पे कहती है कि उन्होंने किया है, कर रहे हैं सारी चीज़ें। हम तो हर रोज़, कोई दिन नहीं बीता जब हम आपके सामने नहीं आए हों, चाहे टेक्स्ट के माध्यम से आए हों, चाहे लाइव के माध्यम से आए हों, चाहे वीडियो के माध्यम से आए हों रिकॉर्डेड। हम हमेशा आपके साथ एक कनेक्शन बॉन्डिंग करते हैं। कनेक्शन बॉन्डिंग का मतलब ये है कि हम आपके साथ हैं, आपके बगल में खड़े हैं, आपका हाथ पकड़े हैं, आपको गिरने नहीं देंगे, आपका सम्मान और स्वाभिमान आपको लौटा कर देंगे। आपको 31 अगस्त 2025 की स्थिति में लाकर खड़ा कर कर ही हम मानेंगे, उसके पहले हम मानने वाले नहीं हैं।
जब तक अपने सभी 25 लाख शिक्षकों को 31 अगस्त 2025 की स्थिति में, और वो आप चले गए हैं कल जो आदेश रिव्यू हो गया है, तो आप वास्तव में 2025 31 अगस्त की स्थिति में चले गए हैं, जो लिखा भी गया था, है ना। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि 31 अगस्त 2025 की स्थिति में आप जैसे ही होता आप चले जाएंगे, तो आप चले भी गए हैं। बस उसका जो स्टेटस क्यो का एक ऑफिशियल वो होना है, क्योंकि स्टेट अब कंप्लायंस नहीं कराएगी, अब स्टेट कंप्लायंस नहीं कराएगी, अब वो कंपेल्ड नहीं है। एनी स्टेट विच हैज़ बीन related to this matter are not anyhow compelled to compliance this order for the teacher working in their states। तो उसके लिए वो अब कंपेल्ड नहीं है। हाँ, ओपीएस भी होगा सर, घबराइए मत। शिक्षक जो भी हैं उनके विधिक जो भी उनकी अगर कुछ उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो लीगल टीम आपके पीछे खड़ी मिलेगी। जब आप कहेंगे आपकी लीगल टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। हम न्याय किसी भी तरह का हो जो शिक्षकों के लिए जरूरी है, जिसको शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, आपकी लीगल टीम हमेशा आपके साथ बगल में खड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। और यहीं तक नहीं है, हम उसके साथ बहुत कुछ हमारी चीज़ें हैं जो हम उसके लिए भी लीगल टीम करेगी। हम बच्चों को और भी प्रयास करेंगे। लीगल टीम अगर आपने नाम दिया है, हम ये भी काम करेंगे कि जो सभी बच्चों को हमने एक सोचा है, एक बहुत बड़ा विजन लेके हम चल रहे हैं कि जो गरीब बच्चा है, अमीर बच्चा है, अगर कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है, क्या उसकी कोई गलती है? आप मुझे बताइए। अगर मैं ही किसी गरीब घर में पैदा हो जाता, या गरीब घर में पैदा हो, कोई भी हो गरीब घर में पैदा हो जाए, तो एक बेसिक नेसेसिटी है क्वालिटेटिव एजुकेशन की। ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है। अगर गरीब घर में पैदा हो जाऊं और मैं अच्छे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को नहीं क्लेम कर पाऊं, तो ये तो गलत है, ये नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। तो लीगल टीम एक बहुत बड़ा विजन लेके चल रही है। मैं बता दूं, कल को उस पर हम काम करेंगे, जरूर काम करेंगे कि समाज के लिए भी, ये ना कोई कहे कि स्वार्थी टीचर अपने लिए ही कर रहे हैं, समाज के लिए भी करेंगे कि चाहे गरीब घर का चाहे अमीर घर का बच्चा हो, वन नेशन वन करिकुलम की बात करेंगे। चाहे अमीर घर का बच्चा हो या गरीब घर का बच्चा हो, उनके लिए जो भी क्वालिटेटिव एजुकेशन हो। एनसीईआरटी एक, मैंने उस दिन भी पहला वीडियो जब हम लोग डाले थे 24 सितंबर को, मैंने एमएलसी साहब देवेंद्र से कहा था कि सर आप ये उठाइए और नेशनल लेवल संसद में उठना चाहिए, नहीं तो हम एक इसके विषय पे सुप्रीम कोर्ट से भी दिशा निर्देश की अपेक्षा करेंगे विधिक तरीकों से कि एक देश में एक देश और एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उसके लिए संगत ये एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो बेसिक का भी बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे वो किसी भी रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ रहा हो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देखेंगे जो कंपटीशन होगा उसमें बच्चों के समानता का अवसर मिलेगा, वो एक समान तरीके से पढ़ के जाएंगे, है ना। तो फिर किसी तरीके की भिन्नता नहीं होगी, आपसी भेदभाव नहीं होगा, है ना। तो एक पाठ्यक्रम रहेगा तो बहुत कुछ चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो उस पर भी करेंगे, चलिए वो आगे की बात है, लेकिन हम वो काम करेंगे समाज के लिए भी, हम एक उसमें जाएंगे जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मसला है, इस मसले पर अब कल के बाद स्पीड अप हो गया है। सुजीत कुमार सोनकर जी नमस्कार, हमारे संगठन मंत्री हेमंत तिवारी जी। मध्य प्रदेश की चिंता मत करिए सर, मध्य प्रदेश और कश्मीर हमारे लिए बिल्कुल बहुत ओरिएंटेशन में है, हमारी ओरिएंटेशन में मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश को हम लोग बहुत, हमारे साथी हैं जगदीश यादव जी, तो कहाँ परेशान हो रहा है, हमारे काउंसिल से रखेंगे उनका पक्ष। बिल्कुल निश्चिंत रहिए हेमंत तिवारी जी, बिल्कुल। हाँ बहन संध्या दीक्षित जी नमस्कार, एकदम। हाँ जी, हम कोशिश करेंगे और भी, लेकिन हमारे जो दोनों काउंसिल्स हैं वो अपने आप में बेस्ट हैं, और भी हम कोशिश करेंगे, उसके लिए हम लगे हैं जी। और अगर आपकी कोई परीक्षा हो तो आप बात कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि कल के आदेश से बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं खुद जब सोया हूँ तो मुझे लगा है, जब मुझे खुद फील हुआ है ये बहुत बड़ी राहत है, खुद अच्छी नींद आई है, सुबह अच्छे से उठा हूँ, फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, जब लेथार्जिक महसूस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो जैसे एक भारीपन रहता था, आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग गुड, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। और अगले संघर्ष के लिए हम सभी लोग तैयार हैं, आपकी लीगल टीम तैयार है कि आगे संघर्ष को कैसे कार्य रूप देना है, उसमें हमारी क्या तैयारियां हैं, तैयारियों को कैसे इम्पैक्टफुल बनाना है, कैसे हम इम्पैक्टफुल बना सकते हैं उस स्टेट को, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 13 मई को मैंने आपको बताया, 13 मई को पहले नोटिफिकेशन, वो एनसीटी को एक नोटिस जाएगा, वो करने के लिए कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और ज्वाइन देखिए तो मैं नहीं करूँगा, चुन्नी लाल माथुर जी, पिछली बार मैंने ज्वाइन किया था मेरी आवाज़ चली गई थी, कोई बहुत दिक्कत हुई, टेक्निकल इश्यू था, तो ज्वाइन नहीं करूँगा भैया, बाद में करेंगे।
ज्वाइन करने से पिछली बार मेरी आवाज़ चली गई। महाराष्ट्र के लिए मैंने बताया था, गजानन स्नाप जी, सनब जी, आप महाराष्ट्र तक मेरी आवाज़ पहुंचा दीजिए थोड़ा सा, कि वो 2011 से 13 के बीच के जो लोग हैं वो आएँ, वो एक आइए दाखिल करें। बहुत एज सुन एज दे वुड फाइल देयर रिपिटेशन, इट विल एक्चुअली डू ए वेरी इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन रिस्पेक्टिवली इन आवर मैटर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म हो गया, ये तो बहुत ही रेट्रोस्पेक्टिव, इसमें बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लड़ाई में, इस संघर्ष में बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, तो हम उसके लिए करेंगे जी। और किसी के हमारे जो भाई हैं सम्मानित, आपकी कुछ मन में परीक्षाएं हैं? हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे सर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत तिवारी जी नमस्कार। नहीं बिल्कुल भाई, हम तो भाई हैं आपके, जब बुलाएंगे तब आ जाएंगे। त्रिपुरा केस, अब त्रिपुरा केस के लिए भी तारीख पड़ी हुई है, और हम देखते हैं आगे। त्रिपुरा केस के पहले ही हमारी तारीख आ गई है ना। कपिल सिब्बल सर को तो नहीं हायर किया गया, लेकिन हमने जो भी वकील हायर किया वो बेस्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। अनडाउटेडली दे आर द बेस्ट ऑप्शन वी कैन हैव। कुछ और ऐसे आईए की बात मैं करूंगा, अभी थोड़ा सा उस पर देख रहे हैं कि 1-2 आईए और हम कराएंगे, जिसमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल बातें हैं। चाहे वो आईए हो सकता है कि अब यहाँ पे मैं जाहिर नहीं करूँगा थोड़ा सा, लेकिन मैं बात करूँगा। और वो आईए जो है हो सकता है हम उसके बारे में चर्चा करके तब आपको बताएंगे। वो आईए एक स्पेशल आईए कराना है, वो भी आईए हम कराएंगे, टैग कराएंगे जी। हाँ, हरियाणा वाले 2008 के, अरे भाई पूरे भारत के जो भी लोग 29/7/11 के पहले नियुक्त हुए हैं उनको बिल्कुल राहत मिलेगी। कुछ लोग कह रहे थे आरटी एक्ट संसद में पास हुआ ना 2009 में, और वास्तव में वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन एनसीटी जो उस 21A जो आरटी एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट अपनी भर्तियों में लाने के लिए नोटिफिकेशन कब लाई? 23/10 को, और उसको इम्प्लीमेंट कब कराई है अपने आंशिक संशोधन द्वारा? कब कराई? 29/7/11। तो वही मानिए, ये 4 चरण है, 4 चरणों के। कुछ लोग परेशान थे कि ये क्या है 4 चरणों की बात। देखिए, संसद में पास हुआ 2009 में, गजट बना 1 अप्रैल 2010 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गजट कब बना? 1 अप्रैल 2010 में। 23 अगस्त 2010 में एनसीटी जो राष्ट्रीय संस्था है, स्ट्रक्चरल बॉडी है, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है एनरोलमेंट के लिए, नए अपॉइंटमेंट के लिए, उसने कहा 23/1 में कि अपडेट का अनिवार्य हरता है नई भर्तियों के लिए। और उसके बाद 29/7/11 में इसको जो भी नए एडवर्टीजमेंट आए उसमें ये एप्लीकेबिलिटी इसकी बनी। तो इसके लिए बिल्कुल एकदम डेड क्लियर श्योर रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, क्या लिखे हैं आप? 1 मिनट में पढ़ना चाहूँगा आपको। हाँ, बीरेन चौधरी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो सोए नहीं हैं। क्या लिखे? गैस सिटी पर जो प्रयोगशाला शिक्षक 2011 के बाद नियुक्त है, ठीक है। आपके जो स्टेट के मैटर है ना एमपी के, वो अलग अलग क्लासिफाइड एनेक्सर आए हैं हमारे पास, हमारे उसमें हैं। और अगर कुछ अलग हो तो वो आप, मेरा नंबर है उस नंबर पे, लीगल टीम के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। तो वो हम इंक्लूड करा लेंगे, एक स्पेशल एप्लीकेशन देके इंक्लूड करा लेंगे अगर कुछ ऐसी चीज़ें छूटी हुई होंगी। वो भी मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी का छूटा हुआ है तो वो जो है बता दे जी। और बाकी जो भी हमारे, अरे आदेश क्या विश्व जब भी आप हमारे बड़े भाई हैं, कोई आदेश नहीं, छोटा भाई आशीर्वाद दीजिए, और सभी का साथ जरूरी है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, एक तुच्छ आदमी, हम तीनों लोग ने ये जो शुरू किया, ये बहुत, हम लोग कुछ नहीं है जब तक आप लोग का साथ नहीं, सारा श्रेय आप लोग का है। हम आदेश करने की स्थिति में ना आज है न कल रहेंगे। हम हमेशा अपने साथियों से सहयोग मांगेंगे, अपने साथियों से संबल मांगेंगे, अपने साथियों से साथ मांगेंगे। ना आदेशात्मक हम कल थे, ना आज है, न कल रहेंगे, है ना। हम तो ईश्वर की कृपा है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। 25 लाख शिक्षकों पर प्रभु श्री राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, अल्लाह की कृपा है, गॉड की कृपा है। ये सब हो रहा है। हमारे सभी धर्मों के साथी, हमारे सभी पंथों के साथी, सभी शिक्षक जो है वो जुड़े हुए हैं। इससे बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे? इतनी बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप नहीं देख सकते। किस तरीके से शिद्दत से हमारे सभी शिक्षकों का बहुत अहेतुक सहयोग मिलता है, बहुत
मूल्यवान साथ मिलता है, बहुत समर्पित विश्वास मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत आभारी हैं, बहुत सहयोग वो है। जी जी बिल्कुल, आप लोग के सहयोग से ही काम हो रहा है। और हम जो है कि जो आगे की प्रक्रिया है वो समय समय पे वी विल कीप अपडेटिंग यू, अपडेट करते रहेंगे। बहुत अच्छा ये सोचिए फेसबुक का माध्यम है कि हमारा एक शिक्षक के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, नहीं तो कितनी दिक्कत होती थी पहले। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं और सभी से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके, और हम मिनटों में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो भी संघर्ष कर रहे हैं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं करूँगा, सभी संगठन है, सभी वो कर रहे हैं। हम अपने अलग लाइन खींच रहे हैं, है ना, हम अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। न किसी से हमारी होड़ है, न किसी से वो है, हम अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। हमें किसी से कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है। हमारे साथ 25 लाख शिक्षक हैं, हमारे साथ उनका आशीर्वाद है, उनके परिवार का आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, साथ है, तो हम जरूर इस पर कामयाब होंगे। और आपको बता दूं, आपके इस रिव्यू पिटिशंस में जो हमारे काउंसल्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, तब ये चीज़ें हुई हैं। क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस रेशियो मैंने बताया है कि 1/500 होता है, तो वो बहुत खुल के बताने की ज़रूरत नहीं है सार्वजनिक तौर पे। लेकिन आपकी लीगल टीम के जो भी काउंसल्स हैं उनका बहुत उसके लिए मैं एक ग्रेटिट्यूड देता हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश की। बड़ा नाम होता है तो काम भी आसानी से हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि प्रीमियम फेस वैल्यू काउंसल्स का बहुत महत्व है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस मसले पर। इसलिए हम पहले दिन से इसके लिए तैयारी किए थे कि वी वुड नॉट लेफ्ट एनी ऑप्शन फॉर which is beneficial, which is permanently do a favor of the teacher who has been affected by this order। तो उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कि हम कोई भी विकल्प नहीं छोड़ेंगे। हमारा यही संकल्प था, नहीं छोड़ेंगे कोई विकल्प, ठीक है। तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जब तक आपको अंतिम सफलता मुहर बंद नहीं करा देते हैं, तब तक आपकी लीगल टीम टो पे रहेगी और तब तक वो चैन से नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपकी लीगल टीम का आपके दम पर, आपके साथ से जो हम कर रहे हैं, हम तीनों लोगों का ये आपके साथ दृढ़ प्रतिज्ञा है, दृढ़ संकल्प है। और ये अफर्मेशन है, वादा है कि हम जब तक आपको इस संघर्ष के अंतिम सफलता का सोपान नहीं करा देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारी आपसे पूरी तरीके से एक अफर्मेशन है, एक पूरी तरीके से हमारी आपके लिए एक हमारा प्रॉमिस है, जिसको आप कह सकते हैं। हम जरूर आपकी संघर्ष को सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंचाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। जी, मृतक आश्रित कोटा के पहले की नियुक्त कोई नहीं। देखिए, जब भी आप मृतक आश्रित कोटा, कुछ लोगों ने पूछा मृतक आश्रित कोटा में नियुक्त आप होते हैं, लेकिन भले आपको जो है सिलेक्शन ग्रेड या फिर जो आप एक नियमित शिक्षक होते हैं वो माना जाए, लेकिन आपकी नियुक्ति तभी से मान ली जाती है जब मृतक आश्रित शिक्षक आप हो गए, आपका रिटायरमेंट तभी से जोड़ा जाता है। तो उसके लिए बहुत परेशान मत होइए आप, ठीक है। वो अगर 29/11 के पहले है तो यू आर लाइबल, यू वुड गेट योर रिस्पेक्टिवली एग्जम्पशन बाय दिस ऑर्डर, वो आपको मिलेगा। और जी डेनिस जी हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने खड़ा किया है इनको और हमारे ये प्लीड करेंगे। अब तो वो मौका आ रहा है, हम उसी मौके की तलाश में थे कि ये मिले। और सबकी आप लोगों का सहयोग है, आशीर्वाद है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं। जी राजेंद्र गुजर जी नमस्कार ग्वालियर से। ये जरूर होगा, वो जो है हमारे काउंसल्स आएंगे, इस बातों को रखेंगे। और आपको बता दूं, मुकुल रोहतगी जी इसमें हेड करेंगे, लीड करेंगे। मुकुल रोहतगी जी, क्योंकि वो 14वें अटॉर्नी जनरल हैं, भारत सरकार में रह चुके हैं और वो इस समय सीनियरिटी बेसिस पे वो सबसे ऊपर हैं। तो इस मसले में 46 रिव्यू पिटिशंस में वो इस मामले को लीड करेंगे, उस मामले को वो लीड करेंगे, ये आप जान जाइए। और जब तक वो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे, बताएंगे, सारी बातों को बच्चों को रखेंगे। साथ साथ हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी भी रहेंगे। तो कहने का मतलब है, आपकी राहत की शुरुआत हो गई है। अब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, परिवार में रहिए, खुश रहिए। हम आश्वासन दे देते थे, कल उस पर मुहर भी लग गई है कि आप खुश रहिए, है ना। खूब आराम की नींद लीजिए और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए हमारा। हम आपके ही दम से हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना, ठीक है। चलने अब लेट हो रहा है, हल्का फुल्का कुछ लेके नाश्ता, फिर निकलते हैं। फिर आगे जो भी अपडेट्स होंगे उसको हम साझा करेंगे आपके बीच। और
आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, हमको एक मोरल सपोर्ट करते रहिए। आपकी टीम का ये वादा है कि आपके सम्मान और स्वाभिमान को सूद समेत हम वापस लाकर आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।